हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की मेरी जो वीडियो है वो है एक नींबू के पौधे को लेकर कि नींबू का पौधा जो है हम अपनी टेरेस पर कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसकी कैसे केयर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब हमारा पौधा जो है फल देने लगे तो उस टाइम पर हम इसमें कौन सी खाद डालें और कैसे डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो आज हम सभी इसी डिटेल्स पर बात करेंगे, तो नींबू के पौधे को लेकर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अपनी छत पर जो है जब गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी तरह के पौधे हम लगा लेते हैं। फ्रूट प्लांट लगा लेते हैं और फल प्लांट लगा लेते हैं। तो सभी की जो है हम केयर भी करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। पर जो है हम जैसे ज़मीन में हम अपने प्लांट्स की केयर करते हैं हो जाती है, हमें उनका ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स में आती है। तो हम प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपनी छत पर। तो इसीलिए हमें उनको जो है साइज भी काफ़ी बड़ा देना पड़ता है पॉट का। तो जैसे मेरे नींबू का पौधा है तो देखिए, मैंने इसको बड़ा साइज का पॉट दिया हुआ है जिससे कि मेरा प्लांट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, बहुत अच्छे से चले। तो सबसे पहले तो हम पोट का ही चयन करते हैं। तो सबसे पहले आप सब बड़ा पोट ले, जितना भी आप ले सकते हो। उसके बाद जो है आप इसके बाद अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट देखिए, यहाँ पर मेरा 1 साल का ये प्लांट हो चुका है। तो इससे पहले इस पर फ्रूटिंग नहीं आई क्योंकि ये स्मॉल प्लांट था, छोटा प्लांट था। तो छोटे प्लांट पर जो है फल नहीं आते। तो जब इस जो अपने प्लांट हमारे प्लांट होते हैं, जब वो अच्छे से नीचे से जड़ से ग्रोथ कर लेते हैं, स्टेम इनकी मोटी हो जाती है, तो तब जाकर इन पर फल आते हैं। तभी अच्छे से मजबूत रहते हैं फल देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा प्लांट हो जाता है तभी हमारे पौधे पर फल आते हैं। तो अब हमारे पौधे पर फल आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो कहीं पर छोटे हैं भी, कहीं पर जो है बड़े होने को हैं, कभी और भी छोटे हैं। और यहाँ पर देखिए, इस पर फ्रूटिंग अभी स्टार्ट है। तो ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है और बारहमासी प्लांट है, जिसको हम बारहमासी नींबू बोल देते हैं। तो ये वही वैरायटी है नींबू की। तो इस पर जो है परमानेंट फल आते रहते हैं और बड़े भी होते रहते हैं, छोटे भी होते रहते हैं और ये यहाँ पर फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो परमानेंट ही ऐसे ही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि बहुत से के क्या होता है कि जैसे कि इस पर फल आए हुए हैं, तो फल आते हुए तो वे छोटे ही रहते हैं, बड़े नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है अपने पौधे को जो है फर्टिलाइज़र देने होते हैं, खाद वगैरह देना होता है, जो कि बहुत ईजली मिल जाएंगे। आज मैं आपको ऐसे खाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छे खाद रहते हैं, बिल्कुल नेचुरल खाद होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे जो पोट है, पोट के अंदर जो है घास वगैरह जमी हुई है, तो हमें इसको बाहर निकालना होगा। खाद कैसे देनी है, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। हमें अपने पोट के अंदर जो खाद वगैरह भी देंगे, जो न्यूट्रिशन होगा, एनर्जी जो होगी, वो सभी हमारे पोट को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम इनको निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ पर सभी घास वगैरह जो थी वो निकाल दिया फ्रेंड्स यहाँ से। और हम इसकी हल्की सी नुलाई गुड़ाई करेंगे, हम ज़्यादा इसकी नुलाई गुड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पौधा जो है फल देने के कगार पर है। तो अगर इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो गई तो हमारे पौधे को जो है प्रॉब्लम होगी फल देने में। तो हल्की फुल्की इसकी नुलाई गुड़ाई करके जो है आप इसमें खाद डालोगे। तो अब हमें इसमें खाद कौन सी डालनी है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, खाद के बारे में करते हैं हम अब बात। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के खाद लिए हुए हैं। तीनों प्रकार के खाद में से आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो भी खाद उपलब्ध हो, आप उसको अपने पोट में डाल सकते हो। ये 3 प्रकार के मैंने खाद लिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिलते हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर डीएपी खाद। डीएपी खाद हमारे पौधों को जो है, जब हमारे पौधे पर फल आ जाता है और फल बढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर होता है डीएपी खाद। आप इसको डालोगे तो आपके प्लांट
हेल्थी बनेगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, और फल जो होते हैं वो बड़े भी होंगे साइज में और अच्छे से पकेंगे और मिठास भी आएगी। डीएपी खाद का ये काम होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, ये है गोबर खाद। गोबर खाद मैंने सुखा कर बिल्कुल इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ये गोबर खाद है, तो आप गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पॉट में। जब आपके पौधे पर फल आने लगे तो गोबर खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोबर खाद आपके पौधे को जो है न्यूट्रिशन देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ बढ़ाता है, फल की भी और प्लांट की भी। और यहाँ पर है ये फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये सरसों खली। मैंने इसको भिगो दिया है, सरसों खली को। इसको भिगो कर आप इसका इस्तेमाल करते हो। सरसों खली जो होती है हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। आप इसको लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हो। सरसों खली के जो होते हैं बहुत ही फ़ायदे होते हैं हमारे पौधों में। आप सरसों खली को जो है वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हो, फ्रूट प्लांट में भी डाल सकते हो। आपके पास जो भी प्लांट हो आप उसमें बिल्कुल डाल सकते हो। उसको लिक्विड फॉर्म में भिगो कर आप इसको जो है अपने प्लांट में डाल दो, तो फल भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम हो तो भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सरसों खली का भी इस्तेमाल एक बार मेरे कहने से कर देखें। तो ये थे फ्रेंड्स 3 प्रकार के खाद जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सरसों खली, गोबर खाद और डीएपी खाद। तो मैंने जो है अपने नींबू के प्लांट में पहले गोबर खाद डाला हुआ है, तो मैं अब की बार अपने पौधों में जो है डीएपी खाद डालूँगी नींबू के प्लांट में, क्योंकि मैंने इसमें गोबर खाद तो डाल दिया था। तो मैं दूसरी बार इसमें जो हूँ डीएपी खाद डालूँगी। हमें अपने प्लांट को जो है चेंज कर के तब खाद डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने प्लांट्स में जो है एक ही खाद डालते रहें। कभी आपने गोबर खाद डाल दिया, कभी आपने डीएपी खाद डाल दिया। और जैसे कि मेरा पॉट ये बड़ा है, तो इसके लिए आपको कितनी मात्रा में अपने डीएपी खाद डालना है, तो आप इतना डीएपी खाद बड़े पॉट के अंदर डाल सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, खाद जो होता है डीएपी हमें पॉट के अनुसार डालना पड़ता है। और आप जैसे कि यहाँ पर प्लांट है, प्लांट से आप देखिए मैंने कितनी दूरी पर ये यहाँ पर खाद डाला हुआ है। मैंने प्लांट्स की जड़ में बिल्कुल नहीं डाला। तो आप दूरी पर खाद डालें, और जब आप इसमें पानी दोगे तो हमारे पौधे की जड़ों तक ये आराम से पहुँच जाएगा खाद। तो अब आप इसको मिट्टी में रफ कर दें। और खाद आप तभी दें जब आपकी मिट्टी में जो है मॉइस्चर कम रहे। ज़्यादा मॉइस्चर वाली मिट्टी में आप खाद बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि नींबू के पौधे को वैसे ही पानी कम चाहिए। आप इसमें कम ही पानी दें। ज़्यादा पानी आप इसमें दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पौधे में। तो जब मॉइस्चर इसमें कम हो तो तभी आप इसमें खाद डालें। और क्योंकि इसमें पानी भी आपको देना होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा मॉइस्चर में पानी खाद दे दोगे तो खाद देने के बाद आपको इसमें फिर से पानी देना होगा, तो आपके प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है पानी को बहुत ही ध्यान से दें नींबू के पौधे में। नींबू के पौधे को जो है पानी बहुत कम चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। जब आपके पौधे पर फल आ जाए तो उनमें आप कौन सा खाद दें और कैसे दें, उनकी केयर कैसे करें। तो आप और पौधे पर जब फल आ जाते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल कम दें। तो आपको अच्छी लगी हो मेरी जानकारी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।